हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स तो हो चुकी हैं सेकेंड बोर्ड की। अब बच्चे रिजल्ट के वेट में। तो बहुत सारी न्यूज ऐसे फैलाई जा रही हैं कि रिजल्ट आज लगेगा, आज लगेगा, आज लगेगा। ये कम से कम मुझे लग रहा है 15 से 20 दिन हो गए इसी तरीके से चालू है कि रिजल्ट आज लगेगा, आज लगेगा, आज लगेगा, बट रिजल्ट नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे टेंशन में और पैनिक मोड में चले जा रहे हैं। तो बच्चों आज आपके सामने कुछ अपडेट्स लेके आई हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो सीबीएसई का रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। जब फर्स्ट जो बोर्ड एग्जाम आपका हुआ था तो वहां पे रिजल्ट 30 या 30 या 35 डेज के बाद आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका था, बट अभी 40 to 50 डेज होने को आए हैं, बट सीबीएसई के सेकेंड बोर्ड का रिजल्ट क्लास 10th का अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दो रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखो सीबीएसई का जो क्लास 10th एंड 12th का इससे पहले जो रिजल्ट आया हुआ था वहां पे बहुत सारे हंगामे हुए थे। जैसे कि रिजल्ट्स को मतलब कि किसी के रोल नंबर ही अलग आए हुए थे, किसी के मार्क्स मैच नहीं कर रहे थे, किसी की जो मतलब जो चेकिंग है पेपर की वो सही से नहीं हुई थी। तो अभी तक सीबीएसई बोर्ड फर्स्ट तो रीजन ये है कि सीबीएसई बोर्ड नहीं चाहता कि जो गलतियां पिछले बोर्ड में हुई थी 10th एंड 12th के रिजल्ट में, पिछले बोर्ड में हुई थी फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में, वो अभी ना हो। क्योंकि वहां पे फिर से जो बच्चे जिनको डाउट होता है वो बच्चे क्या करते हैं, दोबारा से पेपर चेकिंग की प्रोसेस को डालते हैं। तो अभी भी सीबीएसई वो पेपर की चेकिंग के अंदर बिजी है। तो फर्स्ट रीजन तो ये है कि सीबीएसई जो 10th एंड 12th के टाइम में जो गलतियां हुई थी वो गलतियों को दोहराना नहीं चाहता है, इसीलिए आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। और जो आपका रिजल्ट यहाँ पे और एक रीजन क्या है कि सीबीएसई जो इससे पहले 10th एंड 12th का रिजल्ट जो था वहां पे जो उनके रिवैल्यूएशंस हो रहे हैं, जो चेकिंग्स हो रही हैं वो बच्चों की जो पेपर्स थे उनकी, तो वो कहीं ना कहीं प्रोसेस अभी चालू है, जिसकी वजह से सीबीएसई जो है उन उलझनों में उलझा हुआ है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो मुझे जहां तक लगता है कि सीबीएसई को 10th एंड 12th के लिए अलग से सिस्टम बनाना चाहिए था, जहां पे 10th का अलग हो और 12th का अलग हो। क्योंकि यहाँ पे 10th के बच्चों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 10th के जो बच्चे हैं वो अभी 11th के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, और 10th के मुकाबले में 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है। आपने देखा भी होगा, आपको 9th टफ लगी होगी 10th के मुकाबले में, वैसे ही यहाँ पे भी सिचुएशन है, 11th टफ है 12th के मुकाबले में, और ये रियलिटी है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि 9th से 10th का सिलेबस इजी होता है। हर बोर्ड में यही हालत है कि 9th के मुकाबले में 10th का सिलेबस इजी होता है, और उसी तरीके से 12th के मुकाबले में 11th के मुकाबले में 12th का सिलेबस इजी होता है। बट अभी बच्चों के सामने क्या प्रॉब्लम्स है कि 11th का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और 2 से 3 महीने होने को आए हैं सिलेबस स्टार्ट होके। अभी बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं सीबीएसई के, तो वहां पे अभी सिलेबस खत्म होके उनके यूनिट टेस्ट भी चालू है, 3-3 4-4 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो 10th के अभी जो बच्चों ने सेकेंड बोर्ड एग्जाम दी है वो बच्चों ने क्यों दी है, ताकि उनके मार्क्स इंप्रूव हो सके, और जिन बच्चों का बैक रह चुका है पेपर वो बच्चों को क्लियर होके वो फिर एडमिशन ले सके। बट यहाँ पे रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हो रहा, तो बच्चे फिर एडमिशन कैसे लेंगे। फिर उसमें से फेक सारे न्यूज बहुत सारे यूट्यूब पे आ रहे हैं, जैसे कि रिजल्ट आज डिक्लेयर होगा, कुछ लोग लाइव लगा के रखते हैं डिक्लेयर होगा रिजल्ट। तो ये सारे बच्चों की फीलिंग्स के साथ कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब देखो अपडेट्स क्या है आपके, ऐसे देखेंगे तो आपका रिजल्ट बताया जा रहा है कि हाईली चांसेस है आज लग सकेगा, बट आज नहीं लगा तो 10, 11, 12 इन 3 दिनों में आपके रिजल्ट लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं आपको अपडेट दे ही दूंगी, अगर कुछ अनाउंस होता है सीबीएसई की तरफ से तो मैं ऑफिशियली अनाउंस होने पे आपको अपडेट दे ही दूंगी। बट मुझे नहीं लगता कि कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगी। रिजल्ट क्या है अचानक से डिक्लेयर हो जाता है, तो 10, 11 और 12 ये 3 दिन में आपका रिजल्ट लगने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब कि आज फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे इन 3 दिनों में आपका रिजल्ट लग सकता है, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई ने पहले जुलाई के फर्स्ट वीक में बताया हुआ था, बट फर्स्ट वीक में नहीं आया तो सेकंड वीक में बताया जा रहा था। अब सेकंड वीक हमारा इस संडे को खत्म होगा, तो फिर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे इन 3 दिनों में आपका रिजल्ट लगने के चांसेस हाई है। तो आपने अभी तक मतलब कि आपकी 11th की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो पढ़ाई को स्टार्ट करो, और रिजल्ट आने के बाद जल्दी से एडमिशन करवा लो। भले ही मुझे पता है कि सिलेबस आपका पीछे पड़ चुका है, बट आप उसको अपने तरीके से आप यूट्यूब से भी उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
और हाँ, आपके एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितने हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके रिजल्ट्स के साथ। बाय बाय।